नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हर जगह मंगल ही मंगल होगा, खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज मैं आपको फिर एक स्टोरी सुनाने आई हूँ। एक प्यारी सी छोटी सी कहानी जिसको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि वाकई में ये कहानी तो आपकी खुद की है, किसी और की तो है ही नहीं। इसमें जो भी कुछ कहा गया उसके वो सब आपके साथ घटित होता है। एक सेठ थे, बड़े व्यापारी थे, बहुत पैसा था, बहुत नौकर नौकर चाकर थे, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था उनका। इतना सब कुछ था, दानी भी थे, दान भी करते थे, समाज की सेवा भी करते थे और खूब पैसा कमा रहे थे। एक दिन उनके मन में एक विचार आया। विचार क्या आया कि मेरे पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितना बड़ा बिजनेस है, इसका कोई हिसाब तो होना चाहिए ना। उसने कहा, उन्होंने सोचा, अपने मैनेजर को बुलाया। कई मैनेजर्स थे उनके, उन सबको बुलाया और कहते, जल्दी से जाओ और मेरे सारे बिजनेस का, सारे पैसे का, सारी प्रॉपर्टी का, जो भी मैं काम करता हूँ उसकी एक लिस्ट बना के मुझे बताओ कि मेरे पास टोटल कितना है। ओके, वो तो काम करते हैं उनके पास, उन्होंने तो कहना ही था, वो मान गए। उनका ठीक है। उनके मैनेजर्स चले गए। 2 दिन के बाद मैनेजर्स वापस आए तो देखा उन्होंने कि उनके मैनेजर के पास, जो मैनेजर का जो हेड था, जो सुपरवाइजर था, उसके पास हाथ में कोई लिस्ट नहीं थी, कोई पेपर नहीं था, कोई फाइल नहीं थी, कोई लैपटॉप नहीं था, वो खाली हाथ था। सेठ जी बड़े हैरान हुए। सेठ जी ने उससे पूछा, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, मैंने तुमसे कहा था सबको पेन डाउन करके लाना है, आपने लिख कर लाना है, और आप तो कुछ भी नहीं लेकर आए, खाली हाथ आ गए। मैनेजर ने, सुपरवाइजर ने, उसने क्या कहा उनको, उसने कहा, सेठ जी सर, आपके पास इतनी दौलत है, इतना बड़ा एम्पायर है बिजनेस का, इतना काम है आपका कि आपकी आने वाली 10-11 पुश्तें तक आराम से खुला खर्च कर सकती है। उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो आपकी 10 पुश्तों को, एटलीस्ट 10 पुश्तों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आराम से बैठे, हाथ पर हाथ रखे, मलाई का इस्तेमाल करें, मलाई से अपना पेट भरे, मजे से घूमे फिरे, ऐश करे, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। सेठ जी ने कहा, अच्छा। सेठ जी ने उनको कहा कि ठीक है, एक काम करो, दोबारा जाओ और अब मुझे एक एक चीज़ के बारे में लिख कर ला कर देना। चला गया। अब देखिए यहाँ पर एक बात, जिस इंसान के पास अगली 10 पुश्तों तक के लिए इतना बड़ा एम्पायर है, इतना पैसा, इतना बिजनेस है, उसके दिमाग में क्या चलता है। उसके दिमाग में होता है कि 10 पुश्तें तो खा लेंगी, 11वीं पुश्त का क्या होगा, 12वीं पुश्त का क्या होगा, वो कैसे रहेंगे। अब वो ये सोच के उधेड़ बुन में लग जाते हैं। घर आते हैं, अपने पोते पोतियों के साथ घर आके रोज खेला करते थे, इंजॉय करते थे अपना टाइम को। आज नहीं कर पा रहे, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि मेरी 11वीं पुश्त का क्या होगा, मेरी 12वीं पुश्त का क्या होगा, 10 पुश्तें तो अच्छे से जिंदगी बिताएंगी, बाद में क्या होगा। सेठानी ने पूछा क्या हुआ। उन्होंने सोचा, सेठानी को बताऊंगा तो सेठानी तो मेरी हंसी उड़ाएगी, ये कहेगी आप क्यों बेकार की बातें सोच रहे हैं, तब के तब देखेंगे। और हम तो होंगे नहीं ना 10 पुश्त के बाद, जो होंगे वो अपने आप करेंगे इंतजाम, वो दिन से और कमा लेंगे, मेहनत करेंगे। उन्होंने सेठानी को कुछ नहीं बताया और खुद ही उधेड़ बुन में लगे रहे, बड़े परेशान, बड़े परेशान, रात भर सो नहीं पाए, बीपी बढ़ा लिया अपना, सब कुछ हो गया। तो जो नेक्स्ट डे उनको उनके दोस्त उनसे मिलने आए। दोस्त ने पूछा, क्या बात है यार, आप बड़े परेशान लग रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। दोस्त तो दोस्त है, पहचान गया। सेठ जी ने उसके आगे अपना दिल खोल के रख दिया। सेठ जी ने कहा कि यार मेरे पास इतना पैसा है, इतना एम्पायर है, सब कुछ है, लेकिन जानते हो ये सब कुछ कितना है। उसने कहा, बताओ कितना है। उसने कहा, मेरी सिर्फ 10 पीढ़ियां तक ही ये चलेगा, 10 पीढ़ियां तक मेरी ये बहुत इंजॉय से लोग रहेंगे, उसके बाद 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं पीढ़ी का क्या होगा। अब उनका दोस्त जो था बड़ा समझदार था। जी हाँ, वो समझ गया कि मेरा दोस्त जो है, सेठ जी जो है,
ये कहाँ खो गए हैं, कहाँ अटक गए हैं, कहाँ इनकी सुई अटक गई है, कहाँ इनकी कैसेट अटक गई है, क्या करूं। उसने कहा चलो मेरे साथ। मैंने कहा, उसने कहा एक ना संत आए हैं, बड़े ज्ञानी, बड़े अच्छे प्रवचन करता एक संत आए हैं अपने शहर में, चलो चल के उनसे रास्ता रास्ता पूछते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो ज़रूर तुम्हारी समस्या का हल बताएंगे। सेठ जी वॉज वेरी हैप्पी कि चलो एट लास्ट कोई तो मुझे मिला जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। सो दोनों दोस्त, सेठ जी और उनका फ्रेंड, जाते हैं सत्संग में, कथा सुनने, प्रवचन सुनने। तो जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी बातें तो होती हैं उसमें, अच्छा लगता है। सत्संग के बाद वो जाके उस संत जी से मिलना चाहते हैं, उन्हें मिलवाया जाता है। दोनों दोस्त, सेठ जी और उनका दोस्त, जाके मिलते हैं। संत उनसे पूछते हैं, बताइए आपका कारोबार कैसा चल रहा है, आपके धर्म कर्म कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, काम कैसा। एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। सेठ जी ने कहा सब बहुत बढ़िया चल रहा है और मेरे पास अगली 10-11 पुश्तों तक का सब इंतज़ाम है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ फिर भी। संत ने कहा क्यों, जब अगली 10 पुश्तों तक का आपके पास सब कुछ है तो आप परेशान क्यों हैं। उन्होंने कहा सेठ जी ने कि 10 के बाद जब 11वीं 12वीं 13वीं पुश्त आएगी वो क्या करेगी, वो कैसे करेगी काम। उसके पास तो कुछ भी नहीं रह बचेगा, क्योंकि मेरे पास जितना भी गया वो 10 पुश्तों तक है। अब संत जो थे बड़े पहुंचे हुए थे, उनका समझते देर नहीं लगी कि सेठ जी कहाँ अटके में हैं। उन्होंने सोचा मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा एक काम करो, शहर से बाहर जाओगे ना, एक बस्ती है, एक गांव है, उस गांव में एक सुशीला नाम की बुढ़िया अम्मा रहती है, आप उसके पास जाना है, मंदिर के पास रहती है, शिव जी का मंदिर है, मंदिर में ही रहती है, मंदिर के साथ ही उनका घर है, मंदिर में ही वहीं रहती हैं, आप उससे जाओ और उनको जो है ना थोड़ा सा दान देकर आना। मैंने कहा ठीक है, क्या दान देना है उनको। उन्होंने कहा आधा किलो आटा, हाफ केजी आटा, सिर्फ इतना ही उनको दान देना है, देकर आओ मेरे पास। ठीक है। सेठ जी जो है संत के पास से बाहर निकलते हैं, बाहर आते ही फटाक से अपने मैनेजर को फ़ोन करते और कहते 1 क्विंटल आटा गाड़ी में रखो, जल्दी से लेकर आओ। वो मैनेजर था, वो तो सवाल पूछ रहे थे, उसने कहा ठीक है। मैनेजर अपने गाड़ी में 1 क्विंटल आटा रखता है, वहाँ से मैनेजर पहुँचता है मंदिर सुशीला माता के पास, और यहाँ से सेठ जी पहुँचते। जैसे सेठ जी उस झोपड़ी में आते हैं, जाके सुशीला माता के पैरों में गिर जाते हैं, अरे माँ मैं कब से भटक रहा था, इस तरह की बातें करते हैं, बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं, बड़ी कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सोशल वर्क करता हूँ। तो मैंने भी आज मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा क्या लाए हो। माता ने पूछा क्या लाए हो। उन्होंने कहा मैं 1 क्विंटल आटा लाया हूँ, इतने लोगों को मैं दान करता हूँ, आज मैं आपके लिए लाया हूँ। सुशीला माता ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तुम इसे ले जाओ। उन्होंने कहा अरे माता जी मैं आपके लिए लाया हूँ, आपका 1-1.5 महीना 2 महीना आराम से आपका गुजारा चल जाएगा, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, रोज रोज सोचना नहीं पड़ेगा कि कोई आएगा और आपको देगा आके। माता ने कहा मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। उसने कहा अच्छा आप 10 किलो रख लीजिए। उन्होंने कहा वो भी नहीं चाहिए, चलो 2-4 किलो रख लीजिए। नहीं मुझे लेना ही नहीं, आप ले जाइए। लास्ट में उसने कहा अच्छा आप आधा किलो रख लीजिए, जिससे आपका कल का गुजारा तो चल जाएगा। अब माता तो उनकी सेठ जी की हालत बिल्कुल समझ गई, उनकी परिस्थिति समझ गई, उनका भाव समझ गई, उनकी विचार समझ गई। तो सुशीला माता ने कहा देखो भाई बात ऐसी है, आज तो मैं खाना खा चुकी हूँ, कल का तो मेरे जीवन का पता ही नहीं है, मैं रहूं ना रहूं, मेरा परम पिता मुझे अपने पास बुला ले तो कल के लिए क्या रखना। और दूसरी बात, जिसने आज तक संभाला है, आज तक मुझे खाने को दिया, वो कल भी देगा, मैं क्यों स्टोर करके रखूं। तो मुझे ये भी नहीं चाहिए, तुम ये सब ले जाओ और जहां तुम्हें दान करना है वहां करो। अब इतनी बात सुनने के बाद सेठ जी के तो ज्ञान चक्षु खुल गए, उनको समझ में आ गया कि संत ने उनको यहाँ क्यों भेजा था।
वो समझ गए कि क्या प्रॉब्लम है, कि 10 पीढ़ियों का मैं सोच रहा हूँ, मुझे तो कल का ही नहीं पता कि कल तक मैं जीऊँगा, अगला पल मैं जीऊँगा नहीं। तो 10 पीढ़ी तो बहुत बड़ी बात है। यही हाल हम सबका है। हम कल की चिंता में घुलते जाते हैं। आज जो हमारा प्रेज़ेंट है, उस पे हम उसको एन्जॉय नहीं करते। देखिए कहते हैं ना, तकदीर में तो खुशी होती है, लेकिन हम उस खुशी को महसूस नहीं करते। तस्वीर में हर कोई सुंदर लगता है, क्योंकि हर कोई खुश नज़र आता है। तो करना क्या होता है एक्चुअल में? जो आपका आज है, आप उसमें जिइए, प्रेज़ेंट में जिइए। फ्यूचर तो ठीक है यार, किसने देखा है? जो बीत गया है, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो तो हो गया, बेकार में लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो आएगा, जो फ्यूचर, वो तो हम जानते ही नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। हम होंगे या नहीं होंगे, हमें तो ये भी नहीं पता। तो उसके लिए क्या सोचना? उसके लिए क्यों परेशान होना? जो आज है, उसमें जिइए, उसको एन्जॉय कीजिए, उसमें खुशी मनाइए। तो देखिए, आपको कितनी खुशी मिलती है, आप कितने सुकून से रहते हैं। आप आज में जिएँगे तो आपका कल ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। परमात्मा ने कुछ सोच के ही आज बनाया है कि आप आज को अच्छे से जिइए, खुशी मनाइए। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और आप इस कहानी से प्रेरणा लेंगे। भगवान सबका मंगल करे, यही मेरी कामना है।